रमजान के किसी एक दिन मदीना के आसमान पर सूरज गोया आग बरसा रहा था। इसी गर्द आलूद गरम रेतीले रास्ते पर घर की तरफ चलते हुए जा रहे थे रहमत लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मगरिब की अजान में अभी कुछ ही लम्हे बाकी थे। रास्ते में एक गरीब सहाबी से मुलाकात हुई। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, घर में सब रोजादार हैं। मैंने भी सारा दिन रोजा रखा, लेकिन इफ्तार के लिए घर में कोई खाना नहीं है। या रसूल अल्लाह, क्या आप कुछ इंतजाम फरमा सकते हैं? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने पास मौजूद सिर्फ 2 खजूरें उन्हें देकर फरमाया, तुम फिक्र न करो, अल्लाह मौजूद है, यकीनन वह मदद फरमाएगा। अल्लाह ही हमारा रिज़्क़ देने वाला है। यह देखकर सहाबी रो पड़े, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के घर में भी इफ्तार के लिए कुछ न था। लेकिन आप अपने सहाबा की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आह, क्या हमदर्दी, क्या मोहब्बत। अपनी इफ्तार की खजूरें खुद न खाईं और सहाबी को दे दी। फिर दूर से मगरिब की मीठी अजान की आवाज सुनाई दी। आपने देर न की, जल्दी से घर की तरफ रवाना हो गए। अब शाम हो चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम घर वापस आए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में बैठी रो रही थी। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पूछा, ए आयशा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज घर में इफ्तार के लिए पानी के सिवा कुछ नहीं, एक खजूर भी नहीं, जिसके लिए यह दुनिया पैदा की गई, जो सारे जहान के नबी हैं। आज उनके घर में इफ्तार के लिए कुछ नहीं। यह गम में बर्दाश्त नहीं कर पा रही। यह सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाने लगे, ए आयशा, तुम फिक्र न करो, अल्लाह मौजूद है, वह हमारा रिज़्क़ देने वाला है, वह जरूर कोई इंतजाम फरमाएगा। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कुछ न कह सकी, बस रोती रही। सिर्फ पानी पीकर उस दिन इफ्तार मुकम्मल किया। फिर अगले दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने रोजा रखा। सुबह के वक्त सहाबा का हाल मालूम करने के लिए रोजे की हालत में अकेले घर से निकले। आप चलना शुरू हुए थके कदमों के साथ, और सख्त गर्मी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुबारक होंठ खुश्क हो चुके थे। गला सूख कर लकड़ी हो गया था। पेट में सख्त भूख थी। थका हुआ जिस्म लिए चलते चलते आप मक्का के बाहर निकल आए, जहां कोई इंसान न था, सिर्फ पहाड़, सिर्फ पत्थर, सिर्फ खामोशी थी। एक बड़े पत्थर पर बैठकर आपने आराम किया। फिर आहिस्ता से फरमाया, या अल्लाह, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, लेकिन मेरे सहाबा पर रहमत नाजिल फरमा। ए अल्लाह, तू मेरा रब है, तूने मुझे नहीं भुलाया, मैं सिर्फ तुझ पर भरोसा करता हूं। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इस तरह थका हुआ और भूखा देखकर आसमान कांप उठा। पहाड़ साकित हो गए, हवा रुक गई, पूरी कायनात गोया ठहर गई। अल्लाह के अर्श के फरिश्ते एक दूसरे से कहने लगे, आह, क्या तकलीफ है। वह नबी जिनके बगैर यह दुनिया पैदा न होती आज भूखे हैं। इतनी तकलीफ के बावजूद नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। लेकिन यह दुख हम कैसे बर्दाश्त करें? ए हमारे रब, हमें अपने नबी की खिदमत का हुक्म दे। इधर रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम थके जिस्म के साथ इसी जगह टेक लगाकर सो गए। और इसी वक्त जमीन पर एक मौजिजाना वाकया शुरू हुआ। जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ बागों में, फूलों के अंदर हजारों शहद की मक्खियां मसरूफ थीं। कोई फूलों का रस जमा कर रही थी, कोई छत्ता बना रही थी। अचानक सब मक्खियां रुक गईं। फूलों पर बैठी हुई मक्खियां अचानक महसूस करने लगीं कि कुछ हो गया है। दरख्तों के फूल गोया रो रहे थे। वह एक दूसरे से कहने लगी, क्या हुआ? क्यों हमारे दिल कांप रहे हैं? क्यों महसूस हो रहा है कि कोई रो रहा है? फिर फौरन मलिकाए मक्खी वहां हाजिर हुई। सब मक्खियां हैरत से उसकी तरफ देखने लगीं। मलिकाए मक्खी ने कहा, मैं जानती हूं क्या हुआ है। अल्लाह के हबीब, दो जहां के बादशाह, रहमत वाले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वह भूखे हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने रोजा रखा है, लेकिन उनके घर में इफ्तार के लिए कुछ नहीं है। सब मक्खियां चौंक उठीं। उन्होंने कहा, आह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भूखे हैं, यह कैसे हो सकता है? मल्लिका मक्खी ने कहा, अल्लाह ताला ने हमें इल्हाम फरमाया है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए शहद लेकर जाएंगे। सब मक्खियां एक साथ बोली, चलो हम अभी चलते हैं। इसी वक्त हजारों मक्खियां मुख्तलिफ बागों से, मुख्तलिफ मुल्कों से उड़कर आईं। सब एक जगह जमा हो गईं। वह अपना सबसे खूबसूरत, सबसे पाकीज़ा, सबसे मीठा शहद ले आईं। मलिका मक्खी ने कहा, जो शहद हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को देंगे वह हमारी मोहब्बत, हमारी अकीदत, हमारी मोहब्बत से भरा होना चाहिए। सब मक्खियां एक साथ बोली, चलो अभी रवाना होते हैं। फिर दूर से झुंड के झुंड मक्खियां उड़ती हुई आने लगीं। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अभी भी बैठे थे, आंखें बंद करके दुआ कर रहे थे। अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कानों में एक अजीब भनभनाहट की आवाज आई। आसमान की तरफ देखा तो दूर से छोटे छोटे कीड़ों की तरह कुछ इस तरफ आता दिखाई दिया। उसे देखने के लिए आप जल्दी से उस तरफ बढ़े, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही मक्खियां के बड़े झुंड ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को घेर लिया, मगर एक ने भी डंक न मारा, बल्कि गोया सलाम पेश कर रही थीं, इज्जत दे रही थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हैरत से फरमाया, सुभान अल्लाह, तुम कौन हो, कहां से आ रही हो? इसी वक्त अल्लाह के हुक्म से मल्लिका मक्खी इंसानों की तरह बोलने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मजीद हैरान हुए। फरमाया, वालेकुम अस्सलाम, क्या तुम बात कर सकती हो? मल्लिका मक्खी ने कहा, जी या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें बोलने की ताकत दी है ताकि हम आपसे गुफ्तगू कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहां क्यों आई हो? मल्लिका मक्खी ने कांपती आवाज में कहा, या रसूल अल्लाह, हम जानते हैं आज आपके घर में इफ्तार के लिए कुछ नहीं, आप भूखे हैं, आप प्यासे हैं, इसलिए हम आपके लिए शहद लेकर आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जहां आप खड़े थे वहां कोई साया न था। तो मक्खियां बोली, या रसूल अल्लाह, आप किसी दरख्त के साये में आराम फरमा लीजिए, हम सब कुछ बताते हैं। यह कहते ही एक टुकड़ा बादल आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सर पर साया करने लगा। मक्खियां की यह बातें सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, फिर एक दरख्त के नीचे तशरीफ ले गए। तब मक्खियां बोली, या रसूल अल्लाह, जब आप भूखे और तकलीफ में थे, हम फूलों से रस पी रही थीं। अचानक देखा कि फूल रोने लगे, दरख्त रोए, पहाड़ रोए, और हम मक्खियां जो आपके नाम पर जिंदा हैं, हम कैसे खामोश रहती? रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हैरान हो गए और फरमाया, तुम मेरे नाम पर जिंदा हो, यह क्या कहती हो? और तुम शहद कैसे बनाती हो? मल्लिका मक्खी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम सारा दिन फूलों पर फिरती हैं, मुख्तलिफ किस्म के फूलों का रस जमा करती हैं। कोई फूल खट्टा होता है, कोई कड़वा, कोई तेज और कोई मीठा। हम हर किस्म का रस पीती हैं। वह रस हमारे पेट में हजम होता है, फिर हम उसे बाहर निकालती हैं। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इतना मीठा कैसे हो जाता है? मल्लिका मक्खी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से हम एक पाकीज़ा नाम का जिक्र करती हैं, एक अजीम नाम की तस्बीह पढ़ती हैं, और इसी नाम की रहमत और बरकत से शहद इतना मीठा हो जाता है। फिर सब मक्खियां मिलकर जिक्र करने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब मक्खियां एक साथ सुरीली आवाज में जिक्र करने लगी, गोया आसमान गूंज उठा, और एक गिरोह मक्खियां पाकीज़ा शहद दरख्त के एक पत्ते पर ले आईं। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बराह करम इसी शहद से इफ्तार फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने सर झुका लिया, रोते हुए फरमाया,
मैं तो सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं। मक्खियों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका नाम सिर्फ एक नाम नहीं, यह रहमत है, यह बरकत है, यह शिफा है। इस नाम को लेने से नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। इस नाम को लेने से जहर अमृत बन जाता है। इस नाम को लेने से अंधेरा रोशनी बन जाता है। फिर मक्खियां का झुंड जिक्र करते हुए वहां से उड़ गया। लेकिन कुछ मक्खियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हिफाजत के लिए इर्द गिर्द मंडलाती रहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर दुआ की, या अल्लाह, तूने मेरे नाम को इतनी इज्जत दी, इतना मकाम दिया, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं। इसी दौरान तकरीबन इफ्तार का वक्त हो चला था। सूरज मगरिब की तरफ ढल गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तेजी से घर की तरफ रवाना हुए और कुछ मक्खियां पहरा देते हुए आपके पीछे पीछे चलती रहीं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम घर वापस तशरीफ लाए। उस वक्त भी कुछ मक्खियां घर के बाहर इंतजार कर रही थीं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने शहद और एक खजूर से इफ्तार किया। हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, यह इतना लजीज, इतना मीठा और इतनी खूबसूरत चीज आपको कहां से मिली? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा को सारी बात बताई। इसके बाद हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दोनों ने एक साथ फरमाया, माशा अल्लाह, कितना मीठा, कितना लजीज, कितना पाकीज़ा शहद है। इसमें तुम्हारी मोहब्बत शामिल है, तुम्हारी मोहब्बत शामिल है। मक्खियां ने बाहर से यह बात सुनी तो खुशी से उड़ने लगी। वह कहने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमारा बनाया हुआ शहद तनावुल फरमाया। आज हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। उन्होंने अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा किया। फिर मक्खियां उड़ गईं, लेकिन उनका जिक्र सुनाई दे रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कुछ शहद सहाबा को देने के लिए साथ ले गए और देर न की यह खुशखबरी सुनाने के लिए फौरन सहाबा के पास रवाना हो गए। कुछ देर बाद जब आप सहाबा के पास पहुंचे तो सहाबा आपको देखकर हैरान रह गए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज आपके चेहरे पर खास नूर नजर आ रहा है, क्या मामला है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाने लगे, अबू बकर, आज अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऐसा इंतजाम फरमाया है कि तुम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। फिर वह शहद उनके सामने रखा और फरमाया, आज मेरे घर में इफ्तार के लिए कुछ न था। मैं पहाड़ पर जाकर अल्लाह से दुआ की, फिर हजारों मक्खियां मेरे लिए शहद ले आईं। मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूं। सहाबा सुन रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आपके नाम में कैसी बरकत है। सब सहाबा ने एक साथ सुभान अल्लाह कहा। उनका ईमान और ज्यादा मजबूत हो गया। अगले दिन पूरे मक्का में यह वाकया फैल गया। मुसलमान खुशी से बेकाबू हो गए। वह दूसरों से कहने लगे, हमारे नबी सच्चे हैं, अल्लाह हमारे नबी से मोहब्बत करता है। उसने उनके लिए मक्खियां भेजी और हमें इससे लजीज शहद अता फरमाया। यह अल्लाह की एक निशानी है। भाइयों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को नबी मान लो। कुछ लोगों ने इस पर ईमान लाया, लेकिन काफिरों ने सुनकर हैरत का इजहार किया। उन्हें यकीन न आया। उनमें से एक अबू जहल के पास आया और कहा, हुजूर, अब तक तो और बातें सुनते आए थे, अब मोहम्मद एक नया झूठ बयान कर रहा है। वह कहते हैं कि छोटी सी मक्खी उनके लिए मीठा शहद नामी कोई माया चीज लेकर आई है जो बहुत लजीज है, और यह शहद कई बीमारियों की दवा है। क्या आप इन बातों पर यकीन करते हैं? यह सुनकर अबू जहल बहुत गुस्से में आ गया और कहने लगा, वह लोगों को धोखा देने के लिए झूठ बोल रहा है ताकि उन्हें इस्लाम कबूल करवाए। हम उसे हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। यह झूठ है। मक्खियां शहद कैसे ला सकती हैं? इसका कोई हल निकालना होगा। फिर वह गरीब मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर जुल्म करते और कहते,
हम जो खाते और पीते हैं वह हमारे माबूदों का दिया हुआ है। यह सब फितरत का निजाम है। इस तरह काफिर अल्लाह की निशानियों का इनकार करते थे। एक दिन एक सहाबी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की निशानियों के बारे में लोगों को समझाने के जुर्म में काफिरों ने पकड़ लिया और उस पर जुल्म करने लगे और कहते, यह सब झूठ है, हम नहीं मानते, यह सब हमारे माबूदों का दिया हुआ है, फितरत का निजाम है। जो मोहम्मद को नबी मानेगा और उसके दीन पर चलेगा, हम उस पर इसी तरह जुल्म करेंगे। इतनी तकलीफों के बावजूद भी उनका ईमान कभी कम न हुआ, बल्कि और ज्यादा मजबूत हो गया। इधर एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, काफिर बेबस मुसलमानों पर जुल्म व सितम कर रहे हैं। वह अल्लाह की निशानियों को नहीं मानते और आपको नबी तस्लीम नहीं करते। या रसूल अल्लाह, इसका फैसला फरमाइए। फिर रात के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में आंसू लिए आसमान की तरफ देखने लगे और दुआ की, ऐ मेरे रब, तू हमारी हिफाजत फरमा। जो लोग अल्लाह की निशानियों को नहीं मानते उन्हें हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह, काफिरों के हाथों से मुसलमानों को बचा ले। यह दुआ खत्म होते ही आसमान कांप उठा, एक सख्त नूर नाजिल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतर रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, अलसलामु अलैक या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ से वही लेकर आया हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालेकुमुस्सलाम या जिब्राइल, क्या वही है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला एक नई सूरत नाजिल फरमा रहे हैं। इस सूरत का नाम होगा सूरत उन नहल, यानी मक्खियों की सूरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौंक उठे। फरमाया, मक्खियों की सूरत? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हां, इस सूरत में अल्लाह ताला मक्खियों के बारे में फरमाएंगे, शहद के बारे में फरमाएंगे और इंसानों को अपनी नेमतों की याद दहानी कराएंगे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का कलाम सुनाना शुरू किया, जिसका मफहूम है, और तुम्हारे रब ने मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में, दरख्तों में और लोगों के बनाए हुए घरों में अपने घर बना। फिर हर किस्म के फलों में से खा और अपने रब के आसान रास्तों पर चल। उसके पेट से मुख्तलिफ रंगों का मशरूब निकलता है, जिसमें लोगों के लिए शिफा है। बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वाली कौम के लिए निशानी है। सूरत उन-नहल, आयत 68-68। यह आयात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर पड़े, रोते हुए फरमाने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मक्खियों के बारे में पूरी सूरत नाजिल फरमाई और फरमाया कि शहद में शिफा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यह सूरत इसलिए नाजिल हुई है ताकि लोग जान लें कि मक्खियां अल्लाह की खास मखलूक हैं। उन्हें बराह रास्त अल्लाह का इल्हाम मिलता है और उस शहद में शिफा रखी गई है। यह कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ वापस चले गए। इस वाक़िए के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सूरत सबको सुनाई तो सहाबा सुनकर रो पड़े। उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में मक्खियों का जिक्र फरमाया। बाज लोगों के सर शर्म से झुक गए, बाज के चेहरे जर्द हो गए। कुछ ईमान ले आए लेकिन अब्बू झल फिर भी ईमान न ला सका। इसके बाद काफिरों का जुल्म कुछ कम हो गया। वह जानते थे मगर मानते न थे, जानबूझकर अल्लाह की निशानियों का इनकार करते थे। यह खबर पूरे मक्का में फैल गई, लेकिन कुछ सच के मुतालाशी काफिर जो हकीकत की तलाश में थे सोचने लगे। अब्बू झल ने एक शख्स से कहा, तुम छिप कर नजर रखो कि मोहम्मद झूठ बोल रहे हैं या नहीं। वह शख्स एक दिन चुपके से एक शहद के छत्ते के पास गया, एक कोने में छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने जो देखा उस पर उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। वह हैरान रह गया। उसने देखा कि जब मक्खियां शहद बना रही थीं, तो उनके परों की आवाज एक खास सुर पैदा कर रही थी। वह कान लगाकर सुनने लगा। उसने महसूस हुआ जैसे वह कह रही हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर वह काफिर दोबारा कान लगाकर सुनने लगा। फिर उसके कानों में वही पाक जिक्र गूंजा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस बार वह चौंक उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
अब उसे समझने में कुछ बाकी न रहा। उसने देर न की, दौड़ता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास आया और रोते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे माफ फरमा दीजिए। मैंने सच देख लिया है, मक्खियां वाकई आपका नाम लेकर शहद बनाती हैं। मैं गवाही देता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उसके रसूल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उसे सीने से लगाकर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दे दी। इस तरह मक्खियों के इस वाक़ये ने बहुत से काफिरों को मुसलमान बना दिया, लेकिन अब्बू जहल ने इन बातों को कबूल न किया। उसने अपने साथियों से कहा, चलो हम किसी और तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इम्तिहान लेते हैं। यह कहकर अब्बू जहल ने अपने हाथ में चंद पत्थर के टुकड़े लिए और चंद साथियों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के घर के सामने आ पहुंचा। बाहर से आवाज दी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बाहर आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आहिस्ता से बाहर तशरीफ लाए और नरमी से फरमाया, क्या बात है, आप लोग इस वक्त कैसे आए? अब्बू जहल ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम एक खास वजह से तुम्हारे पास आए हैं। अगर तुम इसका जवाब दे दो तो हम मान लेंगे कि तुम अल्लाह के नबी हो और सच कहते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, कहो क्या पूछना चाहते हो? अब्बू जहल ने कहा, मेरे हाथ की मुट्ठी में क्या है, क्या तुम बता सकते हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुमने जो अपने हाथ में छिपाया है वह खुद आज बोलेगा। यह सुनते ही लोग जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन इसी हंसी के दरमियान एक शीरीं और पाकीज़ा जिक्र की आवाज आने लगी। अब्बू जहल के हाथ के अंदर मौजूद पत्थरों की गोया जबान खुल गई। वह बुलंद आवाज से जिक्र करने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आंखों के सामने ऐसा हैरत अंगेज मौजिजा देखकर वहां मौजूद सब लोग दंग रह गए। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, अब तो आप ईमान ले आए होंगे, सिर्फ एक बार गौर कर लीजिए। लेकिन सख्त दिल अब्बू जहल ने हैरान होने के बावजूद भी इनकार कर दिया और आखिर में कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तुम इतने बड़े जादूगर हो, मैंने पहले नहीं जाना था। यह कहकर वह सब वहां से चले गए, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हैरत से देखते रह गए, क्योंकि इतनी बड़ी निशानी देखने के बावजूद भी उसने इनकार किया। हिदायत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। एक बार एक ताबी, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को नहीं देखा था, उन्होंने हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा, क्या आप वाकई यकीन रखते हैं कि मक्खियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम लेकर शहद बनाती हैं? हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु रो पड़े और फरमाया, हाँ, मैं यकीन रखता हूं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुद हमें बताया है और अल्लाह ताला ने कुरान में मक्खियों के बारे में जिक्र फरमाया है और फरमाया है कि शहद में शिफा है। ताबी ने कहा, आज के बाद जब भी मैं शहद खाऊंगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम लूंगा। एक दिन एक बीमार सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बीमार हूं। तमाम हकीम और तबीब कहते हैं कि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उसे तसल्ली देते हुए फरमाया, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह ताला ही शिफा देने वाला है, तुम शहद खाओ, शहद में शिफा है। सहाबी ने अर्ज किया, लेकिन या रसूल अल्लाह, मैं तो बहुत शहद खा चुका हूं, कोई फायदा नहीं हो रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जब शहद खाओ तो कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर शहद खाओ। सहाबी ने इसी तरह शहद खाया। अल्लाह के फजल से चंद ही दिनों में वह सेहतयाब हो गए। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास आकर रोते हुए अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके नाम में कैसी बरकत है,
मैं ठीक हो गया हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, यह अल्लाह का फजल है और मक्खियों की बरकत है। वह मेरा नाम लेकर शहद बनाती हैं, इसीलिए उस शहद में शिफा है। एक मर्तबा एक गरीब औरत जिसके पास शहद खरीदने के पैसे न थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास आई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं भी शहद खाना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उसे तसल्ली देते हुए फरमाया, तुम फिक्र न करो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इंतजाम फरमाएगा। अगले दिन उस औरत ने देखा कि उसके घर के पास एक दरख्त पर मक्खियां शहद बना रही हैं। वह रो पड़ी और कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। फिर उसने उस छत्ते से शहद हासिल किया और इत्मीनान के साथ शहद खाया। इस तरह हजारों साल गुजर गए। मक्खियां आज भी शहद बना रही हैं। आज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम ले रही हैं। लेकिन अफसोस, इंसान भूलता जा रहा है। आज इंसान शहद खाता है मगर याद नहीं रखता। आज इंसान सूरत उन नहल पढ़ता है मगर गौर नहीं करता। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वाली कौम के लिए निशानी है। लेकिन क्या हम गौर कर रहे हैं? आज अगर हम सूरत उन नहल पढ़ें और उस पर तदब्बुर करें तो समझ जाएंगे कि अल्लाह ताला ने मक्खियों को बराहे रास्त इल्हाम दिया है। और सबसे बड़ी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के रास्ते पर चलो तो तुम्हारी जिंदगी भी शहद की तरह मीठी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कहानी के जरिए लोगों के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा फरमा दे। आमीन।